हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज से हम एक एमसीक्यू की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये पर्टिकुलरली आपका एनटी नायब तहसीलदारी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस सीरीज में पहले हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज को कवर करेंगे और कंप्यूटर कंपोनेंट जो है वो दोस्तों है आपका 18 मार्क्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो एमसीक्यूज हम करवाएंगे ये बेहद इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। और उम्मीद है मुझे कि आप इन एमसीक्यूज को करके कंप्यूटर में 18 में से आप टोटल 18 मार्क्स जो है वो ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक कंटेंट शेयर करना चाहूँगा कि एमसीक्यूज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो किस किस टॉपिक के एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कंप्यूटर का होता है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज। दूसरा हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज। तीसरा हम कवर करेंगे इसमें हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है दोस्तों इसमें बेसिक रहेगा, आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक एमसीक्यूज लेके जाएंगे। हार्डवेयर की ही बात करें तो हार्डवेयर में हम आपका प्रोसेसिंग यूनिट में आपका सीपीयू, इसके अलावा एएलयू और आपका कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, इसके अलावा स्लॉट्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के काम क्या है, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं हम बेसिक में कवर करेंगे। इसके बाद जब हम एडवांस को लेके जब शुरू करेंगे उसमें भी ये टॉपिक होंगे। इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर भी हम कवर करेंगे, आपका इंटरनेट भी कवर करेंगे। इंटरनेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी कवर करवाई जाएंगी। इसके अलावा जो नायब तहसीलदारी में एनटी का जो कुछ टॉपिक्स, एनटी में जो कुछ टॉपिक्स कंप्यूटर के आईटी जैसे वगैरह करके जो इंक्लूड किए गए हैं उसके लिए हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे और अलग से उनके ऊपर हम एमसीक्यूज करेंगे। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से सवाल को सुनना है, उसके बाद खुद से आंसर करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके टोटल कितने एमसीक्यूज जो हैं एक एक लेक्चर में आपके हो रहे हैं। अगर किसी ने कंप्यूटर पहले पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी पढ़ा है तो एमसीक्यूज के जरिए उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से होने वाली है। इसके अलावा अगर इस पीडीएफ की हम बात करें तो दोस्तों ये पीडीएफ जो है ऑलरेडी से हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के आप वहां से एमसीक्यूज को सॉल्व भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें जो भी एमसीक्यूज होंगे वो आपको उनका आंसर जो है वो दिया गया होगा और इसके अलावा पूरी एक्सप्लेन करके आंसर दिया गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का। क्या वो ब्लेस पास्कल है, एलन ट्यूरिंग है, जॉन वन नोमैन या वो चार्ल्स बैबेज है। इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन वन नोमैन वो व्यक्ति था जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कब किया था, इन 1940 में किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इन 1950 में अ मैथमेटिशियन एंड अ कंप्यूटिंग पॉइंटर प्रपोज द इमिटेशन टेस्ट। किसने किया था? क्या वो एलन ट्यूरिंग ने किया था या हिंटन ने किया था, टिम बर्नर ली ने किया था या विंडसर्फ ने किया था? दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एलन ट्यूरिंग ने। और इस वाले कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आल्सो नोन एज द ट्यूरिंग टेस्ट। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और ट्यूरिंग जो है ये गेम जो है वाज द बेस ऑफ एआई, और एआई के को फाउंडर भी बोला जाता है किसको? एलन ट्यूरिंग को।
उम्मीद करता हूं कि पहले 2 सवालों का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया होगा। अगला सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर ऑपरेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बोथ प्रोग्राम काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, थर्ड वन है एक्यूमुलेटर एंड डी वन है आपके पास एड्रेस रजिस्टर। तो इसका सही सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर से यानी कि एक्यूमुलेटर। दोस्तों एक्यूमुलेटर होता क्या है, ये एक टाइप होती है रजिस्टर की जो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इंटरमीडिएट स्टोरेज होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा के लिए यानी कि एएलयू के लिए। और ये होती कहाँ पे है, ये होती है आपका कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ सिस्टम बस। बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है जो कनेक्ट है, इंटरकनेक्ट है सिस्टम के बस के साथ। यहां से दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय बस। बस होता क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वायर, बहुत सारी कलेक्शन का ग्रुप होता है, वायर्स का ग्रुप होता है जिसके जरिए डेटा को ट्रांसलेट किया जाता है या ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर ही एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में भी हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि बताइए वो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इंटरकनेक्ट करता है सिस्टम के बस को। क्या वो मदरबोर्ड है, क्या वो सीपीयू एंड मेमोरी है, या सीपीयू आईओ क्या हो गया, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट एंड रैम, और लास्ट वन है आपका सीपीयू एंड एचडीडी। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर क्या क्या होता है, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट एंड रैम जो है ये वही कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं सिस्टम की बस को। इन डिटेल जो है आप इसमें यहां पे पढ़ सकते हैं, आंसर जो है यहां पे इन डिटेल दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंडोज एंटी सपोर्ट करता है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एट ए टाइम एक से ज्यादा काम कर सकता है, इज नोन एज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विंडोज या लैपटॉप जो होता है या डेस्कटॉप जो होता है, बताइए क्या वो मल्टीटास्किंग है या नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज का, सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। आप सबको मालूम है सीपीयू जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। सवाल पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। दोस्तों जिसने कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं होगा वो ये इसका जवाब करेगा। तो इस सवाल का सही उत्तर जो रहेगा दैट इज आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन करने की मुझे यहां पे जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, जनरेट करता है आउटपुट एंड रिजल्ट देता है स्टोर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। बताइए उसे क्या बोला जाता है। क्या वो इनपुट होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन मेथड से आप जाएंगे तो तब भी सवाल का सही उत्तर आप देख सकते हैं, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारे पास कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और जनरेट करता है आउटपुट और हमें रिजल्ट देता है। इसके अलावा स्टोर भी होता है डेटा उसमें फॉर फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। अगला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से बताइए कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन इनमें से कौन सा है। इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है या ऑल ऑफ दीज। तो बहुत आसान सा सवाल है ये, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के फंक्शंस इनपुट भी देना होता है, प्रोसेस भी करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर में स्टोरेज भी रहती है। आज की ये हो गए 8 सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने,
विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। यहां पे आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है, इनमें से ये जो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, मैं यहां से आंसर बताऊंगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट एक्सेसेस इट्स इंफॉर्मेशन इन एन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। ऊपर पूछा गया था इनकरेक्ट, यहां पे पूछा गया है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर। आसान भाषा में कहें तो इस सवाल ऑप्शन का मतलब है कि कंप्यूटर, क्या उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा है अ कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। तीसरा है अ कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर। फोर्थ है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्राइव्स एंड प्रोसेस डेटा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करती है, रिट्राइव करता है डेटा को, और डेटा को प्रोसेस भी करता है। ये हो गए आज के टोटल 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपने भी 10 में से 10 सवालों के सही जवाब दिए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर। बताइए मेन पार्ट्स कंप्यूटर के कितने होते हैं। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं। तो इसका उत्तर जो रहेगा सही वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यहां से आप देखेंगे एक होता है सीपीयू, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। एक आउटपुट होता है, ये भी मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके जरिए प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर लगा हुआ होता है। इसके अलावा मेमोरी का यूनिट जिसमें हमारे पास रैम और रोम, इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी लगा सकते हैं हम। इसके अलावा सेकेंडरी यूनिट, और इसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में जिसमें हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, जिसमें हम डिस्क लगा सकते हैं। तो इस सवाल को सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेन कंपोनेंट्स कंप्यूटर के होते हैं 6। अगला सवाल है, सवाल थोड़ा सा लंबा है। सवाल पूछा गया, द बस यूजुअली अ सेट ऑफ वायर्स। जो कि मैंने ऊपर बताया, बस क्या होता है, एक वायर का कलेक्शन होता है, सेट होता है। दैट लिंक्स द सीपीयू, जो सीपीयू को लिंक करता है रैम के साथ। आगे सवाल पूछा गया, इफ द सीपीयू वांट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन इन रैम और वांट टू राइट piece of data to a particular location in RAM, it put the specific location detail on this bus। बताइए वो किस बस में काम करता है, क्या वो कंट्रोल, कम्युनिकेशन, डेटा बस या एड्रेस बस। दोस्तों यहां से आपको पहले याद रखना है कि बस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। बस जो होती है दोस्तों वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास इंटरनल बस, एक होती है एक्सटर्नल बस। इसमें से अगर हम बात करें तो इंटरनल बस जो होती है वो होती है कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। लेकिन यहाँ पे वो जो सवाल है वो डिफरेंट है। कम्युनिकेशन वाला बस जो है यहाँ से कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा वो होती है आपकी एड्रेस बस। और इसके बाद भी आप इसमें पढ़ेंगे कि बसेस जो होती है, बताइए कौन सी यूनिडायरेक्शनल है और कौन सी इसमें बाई डायरेक्शनल होती है। यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल है कि विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस्तेमाल होता है एक्सटर्नल की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। क्या वो एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है या एक्सटर्नल बस। तो यहां अगर एक्सटर्नल इधर आपको आ रहा है तो यहां से आपने जवाब भी अभी तक दे दिया होगा, और इस सवाल का सही उत्तर रहेगा दैट इज आपका एक्सटर्नल बस। यही इस्तेमाल होती है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। बाकी आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। बताइए इनमें से कौन सा सीपीयू का कंपोनेंट नहीं है। क्या कंट्रोल यूनिट है,
तो बिल्कुल कंपोनेंट है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बिल्कुल है। रजिस्टर है बिल्कुल है। कंट्रोल बस अभी मैंने आपको बताया, तो कंट्रोल बस सीपीयू का कंपोनेंट नहीं होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है और कंट्रोल बस क्या होता है। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट। सवाल पूछा गया कि इसमें से बताइए कंप्यूटर का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता। क्या एएलयू होता है? बिल्कुल होता है। सीपीयू होता है? बिल्कुल होता है। मेमोरी होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है पेपर कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं होता है। और यह सवाल पूछा गया है 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। इनमें से बताइए कौन सा टर्म कंप्यूटर के रिलेटेड नहीं है। सीपीयू है? बिल्कुल है। हार्ड डिस्क है? बिल्कुल है। मदरबोर्ड है? बिल्कुल है। एंड वाला जो ऑप्शन है ये कंप्यूटर का टर्म नहीं है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। बताइए कैसे होता है वो। पहले इनपुट दी जाती है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है या कंट्रोल। इन ऑप्शन को पढ़ के आप मुझे बताइए ऑप्शन, और इस सवाल का जो सही उत्तर रहेगा दैट इज आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? दैट इज पहले इनपुट होता है, उसके बाद डेटा स्टोर होता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट और उसके बाद दैट इज कंट्रोल। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। उसको पढ़ने से पहले यहां पे आप पढ़ेंगे इनपुट क्या होता है। दोस्तों इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हम डेटा को एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस के जरिए। स्टोर क्या होता है? ये वो वाला पार्ट होता है जहां पे डेटा को सेव किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस को सेव किया जाता है। प्रोसेस ये वो वाला कंपोनेंट है जहां से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और मोस्टली डेटा प्रोसेस होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट देता जो हमें है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर अ यूजर। इसके अलावा कंट्रोलिंग क्या करता है? तो कंट्रोल जो है ये टाइमिंग सिग्नल और इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। इनमें से बताइए कौन सा कैलकुलेशन का काम नहीं करता। कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रिंटर या मोबाइल फोन। दोस्तों कंप्यूटर भी कैलकुलेशन का काम करता है, कैलकुलेटर भी करता है, मोबाइल फोन भी करता है, लेकिन प्रिंटर जो है ये नहीं करता है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इन कंप्यूटर्स यूजर आर आल्सो नोन एज। यूजर को क्या बोला जाता है? ह्यूमनवेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर। सवाल को ध्यान से समझेगा, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, और इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज आपके पास ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर किसको बोला जाता है? कंप्यूटर की दुनिया में इंसानों को बोला जाता है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। आज की इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 20 और इसको यहीं तक रखते हैं। सवाल लेकिन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन डेटा प्रोसेसिंग। आपको मैं ऑप्शन सारे के सारे दिखा देता हूं। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल का मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है, सवाल को ध्यान से पढ़ के बताना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने भी 20 सवाल जो किए सारे के सारे सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। बहुत बेसिक से सवाल थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल जो हैं वो टफ होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।